अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में, जो उनने सवाल मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मेरी बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला मेरे हुजूर से सवाल करती हैं कि अब्बा जान, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बोलो बेटी, कौन सा सवाल है, मैं भी तो जानूँ। तो मेरी बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला मेरे हुजूर से सवाल करती है कि अब्बा जान, मैंने सुन रखा है कि मुझसे पहले कोई बीवी जन्नत में जाने वाली है। ऐसी कौन सी बीवी है जो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी, और क्या मैं उसे जानती हूँ, क्या मैं पहचानती हूँ, क्या वो हमारे मक्का की हैं या और हमने उसे देखा है, क्या कभी हमने उसे देखा है, क्या हम कभी उससे मिले हैं। तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक वो यहीं की है, मक्के की हैं, मक्के के मोहल्ले में वो रहती हैं, और तुम उसे अभी तक उनसे मिली नहीं हो। बस इतना कहते हैं, और मेरी बीवी कहती हैं, मैं अब्बाजान उनसे मिलने की ख्वाहिश रखती हूँ। हुजूर फरमाते हुए कहते हैं कि तुम जब उनसे मिलोगी तो खुद ब खुद समझ जाओगी कि वो तुमसे पहले जन्नत में कैसे जाएंगी। तो बस इतना सुनना था, और मेरी बीवी घर चली जाती हैं, और मेरे अली मौला से इजाज़त लेके उस बीवी के घर पे चली जाती हैं, और दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती हैं कि मैं हसनैन की अम्मी, अली की बीवी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगते जिगर बीवी फ़ातिमा आपके दरवाज़े पे खड़ी हूँ, आपसे मिलने की ख्वाहिश रखती हूँ। जब अंदर से आवाज़ आती है कि आपका आना मेरे सर आँखों पे, और आप मेरे घर में आए हमारी खुश नसीबी है, पर लेकिन मैं आपसे छोटी सी गलती की माफ़ी चाहती हूँ। उन्हें फरमाया, क्या गलती हुई है। बस वो कहती हैं कि मुझसे ये गलती हुई है कि मैंने अपने शौहर से आपकी आमद का और मेरे घर में आपको आने का इजाज़त नहीं ली है। क्या मुझे आप माफ़ कीजिए, और आज आप जाइए, मैं आज शाम को मेरे शौहर से आपके आने की इजाज़त ले लूँगी, और आप मेरे घर में कल आ सकती हैं। तो बीवी ने फरमाया, ऐसा क्यों। तो उनने कहा कि मेरे घर में मैं बिना अपने शौहर के इजाज़त के किसी को भी मैं अपने घर के अंदर नहीं दाखिल होने देती। तो आप मुझे माफ़ कीजिए, आप कल तशरीफ़ लाइए। उनने ये फरमाया, और मेरी बीवी फ़ातिमा सुनना था, और वो घर के लिए अपना रुख कर गई। घर गई बीवी फ़ातिमा दूसरे दिन फिर तशरीफ़ लाती हैं, हसनैन को लेके उनके घर पे फिर जाती हैं। फिर जाके कुंडी खटखटाती हैं, और फिर कहती हैं कि मैं हसनैन की अम्मी आपके दरवाज़े पे आपसे मिलने की ख्वाहिश रखती हूँ। बीवी फ़ातिमा फरमाती हैं, अंदर से लकड़हारे की बीवी की आवाज़ आती है, और वो कहती हैं कि बेशक मैंने आपकी अपने शौहर से इजाज़त ले ली है, आप मेरे घर में आ सकती हैं, लेकिन आपके हसनैन मेरे घर में नहीं आ सकते। क्यों, मैंने अपने शौहर से उनके आने की, आमद की और आने की इजाज़त नहीं ली है। मुझे माफ़ कीजिए, मैं आज शाम को उनकी इजाज़त ले लूँगी, और आप मेरे घर में कल आ सकती हैं। बस इतना कहना था। मेरी बीवी फ़ातिमा वापस अपने घर का रुख कर गईं, और घर पे जा गई। दूसरे तीसरे दिन फिर वहाँ से अपने बेटों को लेके फिर उनके दरवाज़े पे जाती हैं, और फिर उनसे कुंडी खटखटाती हैं। फिर उनसे कहती हैं कि बीवी फ़ातिमा हूँ मैं, अली की बीवी हूँ, हसनैन की अम्मी हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ, आपके दरवाज़े पे आई हूँ, आपसे मिलने की ख्वाहिश रखती हूँ। अंदर से आवाज़ आती है, बेशक मैंने अपने शौहर से आपकी और आपके बच्चों की
घर में आने की इजाज़त ले ली है, आप मेरे घर में तशरीफ़ ला सकती हैं। बस वो दरवाज़ा खोल देती हैं और मेरी बीवी फ़ातिमा घर में दाखिल होती हैं और उनसे मिलती हैं, और मिलने के बाद में इधर उधर देखने के बाद में उन्हें रेल पे कलाम पाक दिखते हैं, कलाम पाक रखी हुई दिखती है, और वो कलाम पाक पूछती हैं कि ये कलाम पाक क्यों यहाँ रखी है। तो बीवी लकड़हारे की बीवी फरमाती हैं कि इस कलाम पाक से मैं रोज़ तिलावतें करती हूँ और अपने शौहर की खैर और ख़बर के लिए दुआ अल्लाह से करती रहती हूँ, और मैं अपने शौहर की तरक्की, हिफाजत और खैर और ख़बर की मैं अल्लाह से रो रो के दुआ करती हूँ और कलाम की तिलावतें करती हूँ, कलाम पाक की तिलावतें करती हूँ। बस इतना कहना था। मेरी बीवी फ़ातिमा वहाँ से चली आईं और मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और उनसे पूछती हैं कि बाबा, मैं गई थी, उनसे मिली, उनके अखलाक कुछ और है और उनके घर में कलाम पाक पढ़ी जाती है, कलाम पाक की तिलावतें होती है, तो ऐसी बीवी तो जन्नत में जाने की हकदार है। और कैसे जाएगी बाबा, मुझे बताइए। जब मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमसे पहले वो जन्नत में ऐसे जाएगी बेटी, जिस ऊँट पे तुम बैठी रहोगी और तुम जिस ऊँट पे बैठ के जाओगी, उस ऊँट की रस्सी उस लकड़हारे की बीवी के हाथ में होगी और वो रस्सी पकड़ के उस ऊँट को जन्नत में ले जाएगी। इसी तरीके से वो तुमसे पहले जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। वो बीवी फ़ातिमा थी और मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन आज की उम्मती उनके ऐसे हो चुके हैं। आज शर्मनाक बात है कि आज स्टेटस डालते हैं, लड़कियां पर्दा कर रही हैं, घूम रही हैं, बुरखे का मजाक बना रही हैं, और बड़े बड़े लोग स्टेटस डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तमाशे में नमाज का तमाशा बना दिए, नमाज पढ़ते हुए डाल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। ये आप लोगों को ज़ाया देता है? नहीं देता। आज अगर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में होते तो आप क्या जानते हो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती। वो तो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी हमारे लिए वो हमारे दिलों में है, और जो उनको दिल से चाहते हैं उनके दिल से पूछिए कि क्या बीतती है जब इस तरीके के वाक़ये हमारे सामने आते हैं और लड़कियां बेअदबी से घूम रही हैं, नौजवान नमाज के टाइम पे पैर फैला के सो रहे हैं, मस्जिदों का रुख नहीं कर रहे हैं। ये उम्मती कैसी उम्मती है जो अपने दीन को भूल गए, अपने हुजूर की कुर्बानियों को भूल गए, अपने हुजूर के कुनबे की कुर्बानियों को भूल गए और नाम के मुसलमान रह गए। ऐसे मुसलमान होने से तो बेहतर है कि ऐसे मुसलमान चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं, मेरी बहनें ऐसी गलतियां कर रही हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए, और अभी भी वक्त है, अभी भी अल्लाह से तौबा कीजिए और मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनिए, उनके सुन्नत पे चलिए और उन्हें तकलीफ़ मत पहुंचाइए। जानते हो कितनी तकलीफ़ होती होगी उन्हें ये सब कुछ देखते हुए। एक मुसलमान भाई एक दूसरे मुसलमान भाई से हसद कर रहा है, जलन रख रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, बुराइयां कर रहा है, चुगली कर रहा है, चपाटी कर रहा है। ये देख के उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं आप लोगों से चाहूँगी कि ऐसा मत कीजिए। आप उनकी इबादत नहीं कर सकते, आप अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते और ना ही उनके सुन्नत पे चल सकते हो, तो आपको किसी ने हक़ नहीं दिया है कि आप मोबाइल पे स्टेटस लगाइए और 2 दिन की अल्लाह अल्लाह कीजिए और फिर बाकी दिन चलता है। ऐसे मत कीजिए, ये शर्मनाक बात है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के अमान में।